Hi everyone, welcome to our channel. So this is the video number 2 of our LID session and this is the set number 2. So आज का जो सेट है वो DI बेस्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, बहुत हेवी डाटा रहेगा यहाँ पे सेट में और उसको हमको इंटरप्रेट करके जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमको निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो सेट को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो DI है ना, इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि LR में रूल था कि पहले हमको कंडीशंस को नोट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद उसी क्लू को पहले पिक करना होगा जो डायरेक्ट हो, ठीक है। लेकिन DI पे ऐसा कुछ रूल नहीं है। यहाँ पे क्या ना, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। तो पहले आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अगर आपका हो गया, आपसे सॉल्व हो गया तो आप आके वीडियो देख के आप अपने आंसर के साथ मेरा आंसर मिला सकते हो, ठीक है, मैच कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो मेरा प्रोसेस भी देख सकते हो। अगर मेरा प्रोसेस आपको अच्छा लगा तो फ्यूचर में इस प्रोसेस को ही अपनाना, ठीक है। अगर ये इसमें थोड़ा टाइम कम लगे तो, ठीक है, क्योंकि हमको लिमिटेड टाइम के अंदर एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। तो जिसमें टाइम कम लगे तो उसको ही प्रैक्टिस करना। और जिसको ट्राई करने के बाद नहीं होगा तो मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। देखने के बाद आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। आई थिंक तब आपको हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं DI को। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, इतना ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये दिखेगा। ओके चलो। सो क्वेश्चन में क्या बताया है कि टोटल 20,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 इंडियन स्टेट्स, कहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। सो बेसिकली एम के कलर चेंज करने दो, दिख नहीं रहा। ओके, एम के जी, चलो ठीक है। MKG गुजरात who are studying in Ukraine and Russia, अच्छा, have returned to India by 31st March 2022 under Operation Ganga as a result of the war in Ukraine. अच्छा, the number of students from Maharashtra, Karnataka and Gujarat was 8,000. महाराष्ट्र से कितना 8,000, कर्नाटका से कितना 7,400 एंड गुजरात से कितना 4,600। ओके चलो, respectively. Okay, these students study in 2 cities, Ukraine, Kiev and Donetsk, and 1 city in Russia named Smolensk. Some of these students have taken a bank loan for funding their studies, while the remaining students are self-financed students. Okay, of these 20,000 students, 48% studied in Kiev, 37% studied in Donetsk, and the remaining 15% studied in सुन। सो हमको अब क्या करना है हम लोगों को कि हमको पहले एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बॉक्स बनाएंगे, जैसे तो पहले अगर हम ऐसे बॉक्स बनाएं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात, ओके। और ठीक है, तो चलो ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे कि लोन पे पड़ा है और सेल्फ फाइनेंस्ड, SF को सेल्फ फाइनेंस्ड, ओके। लोन सेल्फ फाइनेंस्ड, लोन सेल्फ फाइनेंस्ड, ओके। ये है सब ग्रुप, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र में लोन और सेल्फ फाइनेंस, लोन सेल्फ फाइनेंस, ओके। चलो ये हो गया। ओके, अब सिटी कौन सा है, सिटी है कीव। सो कीव को हम KI ले लेते हैं, डोनेट्स को हम D ले लेते हैं और स्मोलेंस्क S ले लेते हैं, ओके।
ठीक है, तो यहाँ पे और क्या होगा, ये हो गया। सो अब यहाँ पे भी और हम 2 कॉलम बना लेते हैं कि आई का ये हो गया, कीव का, ये डी का हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे बना लेंगे लोन और सेल्फ फाइनेंस्ड, लोन सेल्फ फाइनेंस्ड, लोन सेल्फ फाइनेंस्ड। ओके, चलो हो गया, सेल्फ फाइनेंस्ड, सेल्फ फाइनेंस्ड। ओके, चलो हमारा चौक हो गया रेडी। ओके, टेबल हमारा रेडी हो गया। ओके, तो चलो अब क्या, महाराष्ट्र से कितने स्टूडेंट है, 8000। कर्नाटका से कितना था, 7400। गुजरात से कितना था, 4600। अच्छा, कीव से कितना था, 48% ऑफ द स्टूडेंट्स, सो 20,000 स्टूडेंट्स, सो 100% 20,000, सो 1% 200। नाउ 48% इंटू 48, सो 96। यहाँ पर 9600, यहाँ पे कितना होगा, 237, 2 7 14 7400। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 3000। ओके, चलो हो गया। ओके ओके, अब हो गया। अब ठीक है, इतना तक हो गया हमारा, इतना तक हो गया। ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द 3 इंडियन स्टेट्स हु स्टडी इन 3 डिफरेंट सिटीज हु फंडेड द थ्रू ए बैंक लोन। अच्छा, यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है वो स्टूडेंट क्या बैंक लोन के थ्रू पढ़ाई किया है, ठीक है। अरे यार, मतलब यहाँ पे जितने स्टूडेंट दिया हुआ है वो बैंक लोन के थ्रू पढ़ाई किया है, ठीक है। ओके, चलो तो हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ टेबल में लिख लेते हैं। महाराष्ट्र कीव 2400, महाराष्ट्र कीव लोन 2400, सो 2400। महाराष्ट्र डोनेट्स 300, लोन 300, और कितना, 600। यहाँ पे तो अगर लोन पे यहाँ पे तो एक 0 होगा, यहाँ पे ये भी 0 होगा, 0। ओके, कर्नाटका से 2400 लोन पे, सो सेल्फ फाइनेंस्ड कट। लोन पे यहाँ पे कितना, 2000, सो सेल्फ फाइनेंस्ड कट। यहाँ पे कितना, 600 कट। ओके, और गुजरात से कितना, 1600 लोन में, 1600, तो यहाँ पे कट। उसके बाद क्या, 1400, 1400 यहाँ पे कट, क्या 100, 100, तो यहाँ पे कट। ओके, तो यहाँ पे लोन अगर यहाँ पे हो तो सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे कट हो जाएगा, 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 कट कट कट। ओके, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल्फ फाइनेंस किया है हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ठीक है, चलो टेबल हो गया। अब क्या बताया है, आउट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात हु हैव रिटर्न टू इंडिया, मतलब गुजरात से जितने लोग थे इंडिया का, द रेशियो ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स हु स्टडी इन कीव एंड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट स्टडी इन कीव। सो गुजरात से जितने थे, गुजरात से जितने लोग थे, सॉरी, गुजरात से जितने लोग थे उसमें से कीव में जो था और नॉट कीव में जो था उसके का उसका क्या है कि नॉट स्टडी कीव इज 10:13। ओके, सो 46 इंटू 10/23, सो 200, मतलब 2000 कीव से था और 2600 नॉन कीव से था। अगर गुजरात का 2000 कीव से था और 2000 कीव से था, और गुजरात स्टडी, हाँ, अगर 2000 कीव से था और यहाँ पे कीव से गुजरात का अगर 1600 लोन पे था और कीव से अगर 2000 है गुजरात से, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा क्या, सेल्फ फाइनेंस्ड, तब भी कीव में 2000 होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ यहाँ पे 2600। ओके, चलो अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या बताया है
कि मोर ओवर आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन सोमलैंग्स। अच्छा, मतलब गुजरात का जितने स्टूडेंट्स स्मोलेंग्स में पढ़ा था, ऑल स्टूडेंट्स फंडेड देयर स्टडीज थ्रू ए बैंक लोन। अच्छा, तो मतलब इस पे जितने लोग पढ़े हैं गुजरात से, वो सभी लोग ने लोन लिया है, मतलब यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस्ड हो जाएगा 0। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको सम कर दे तो गुजरात से कितने लोग थे, 4600। तो यहाँ पे कितने लोग हुआ, 1600 प्लस 1400 प्लस 1000 प्लस ये 4000 है, ये 4000 सॉरी 400। सो 400। सो टोटल कितना हुआ, 1600 प्लस 1400 प्लस 100 प्लस 400 कितना हुआ, 4400। सो यहाँ पे कितना होगा 200, तभी 4600 होगा। तो यहाँ पे हमारा गुजरात का कितने स्टूडेंट लोन पे और कितने स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस पे स्टडी किया है वो हमको हमारा निकल गया। ठीक है, चलो ये हो गया अभी तक। अब क्या बताया है देखने दो। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका क्या, हु स्टडी इन कीव इज इक्वल। मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका से जितने लोग कीव में पढ़ाई किया है सेल्फ फाइनेंस्ड। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हु स्टडी इन कीव इज इक्वल। मतलब कीव में जितने लोग पढ़ाई किया है, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका से वो इक्वल है। अगर यहाँ पे 2400 और यहाँ पे 2400 है, और अगर हम सोच ले कि यहाँ पे ए और बी है, तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 2400 प्लस ए इज इक्वल टू 2400 प्लस बी। मतलब यहाँ पे ये बताया कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटक हु स्टडी इन कीव इज इक्वल। सो बेसिकली अगर ए इज इक्वल टू बी हुआ तब भी वो इक्वल होगा, है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो हमको और एक कंडीशन मिल गया कि इक्वल टू बी। सो चलो ये हो गया फिर। ओके, नाउ ओके, अब ओके, ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म होने के बाद हमको इतना सारा टेबल फिल हो गया। अभी 1 1 2 3 4 प्लेसेस है जो अभी तक खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, हमको ये निकलना है। ओके, नाउ इफ द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र अच्छा, अगर हम इसको ओके रुको, ए बी सी डी ई एफ। ओके ओके, चलो अब चलो। इफ द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र हु स्टडी इन डोनेट्स, सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र हु स्टडी इन डोनेट्स एंड सोमलेंस इज इक्वल। अच्छा, यहाँ का और यहाँ का जो महाराष्ट्र का है वो इक्वल है। ठीक है, मतलब सी और डी इक्वल है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सी इक्वल टू डी। ठीक है, सी इक्वल टू डी। सो क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कर्नाटका हु स्टडी इन डोनेट्स। मतलब आप बता रहा है कि कर्नाटका में क्या डोनेट्स में कर्नाटका का कितने स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस्ड में पढ़ा है। ठीक है, नहीं, मतलब कर्नाटका से डोनेट्स में कितने स्टूडेंट है, मतलब यहाँ का टोटल, इस जगह का टोटल स्टूडेंट कितना है। ठीक है, डोनेट्स में कर्नाटका का टोटल स्टूडेंट क्या है। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो चलो हम इसको कैसे निकल सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस सी 8000 टोटल। सो
2400 प्लस 300 प्लस 600 6000 सो अगर ये 6000 है तो a प्लस सी प्लस डी कितना है? सो a प्लस सी प्लस डी कितना है? 2000. ओके, नाउ अच्छा यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन निकल के आ रहा है. सो बेसिकली a प्लस सी प्लस डी और b प्लस ई प्लस एफ कितना है कि 24005. सो ये 2400. ओके, और a प्लस बी कितना निकल के आ रहा है? a प्लस बी निकल के आ रहा है. अच्छा. ओके सॉरी, ना यहाँ पे एक आ गया. ओके, यहाँ पे जो a इक्वल टू बी बताया है. सो यहाँ पे टोटल कितना है? 2400 1600 400 और टोटल कितना है KM में 9600. सो अगर हम 9600 से ये वाला टोटल करके अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है कि नहीं? ओके, तो चलो हम ये करते हैं. तो कितना हुआ? 2400 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 400 सो 6800. सो 9600 माइनस 6800 कितना हुआ? 2800. सो a प्लस बी 2800 और a इक्वल टू बी. सो अगर a की जगह हम b प्लस बी कर दे क्योंकि a इक्वल टू बी 2800. सो b इक्वल टू 1400. सो मतलब a और b का वैल्यू निकल गया यहाँ से. ठीक है, सो a और b कितना हुआ? 1400. ओके, चलो हम बहुत कुछ मिल गया. ठीक है, चलो हो गया. चलो अभी ये अच्छा. ओके, नाउ हमको सी डी और ई और एफ का वैल्यू निकलना है. अभी क्या बताया है कि सी और डी अगर इक्वल होगा, इस एक नंबर क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर सी और डी इक्वल है मतलब महाराष्ट्र से डोनेक्स्ट और सोमेलेंस में जो लोग पढ़ाई किए वो इक्वल है मतलब सी इक्वल टू डी हुआ तो कर्नाटका के डोनेक्स्ट में कितने लोग पढ़ाई किया है. ठीक है, ओके. सो बेसिकली नाउ सी इक्वल टू डी. सो अगर हम इसको सम कर दे 2400 प्लस अच्छा नहीं a प्लस सी प्लस डी कितना था? 2000 था. सो सी प्लस डी कितना होगा? 600. अगर यहाँ पे हम 1400 सब्सट्रैक्ट कर दे तो सी और डी इक्वल. सो सी और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300. सो ये 300 और ये 300. अगर ये 300 हो जाए तो अगर यहाँ से हम इसको टोटल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से ई का वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है, तो चलो ई का वैल्यू निकल लेते हैं. 3300 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 1400 प्लस 2000. ओके, सो बेसिकली कितना हुआ? 6900. सो 7400 से अगर हम 7400 माइनस 6900 कितना होगा? 500. सो यहाँ का वैल्यू कितना हो गया? 500. ओके, नाउ क्या पूछा है कि व्हाट इज द
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका हु स्टडी इन डोनेक्स, मतलब कर्नाटका से डोनेक्स में पढ़ा स्टडी कर रहे कितने स्टूडेंट है। सो टोटल कितना 2000 प्लस 500 इतना स्टूडेंट है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा। ओके चलो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया। चलो नाउ बनाओ इसको इरेज कर देते हैं क्यों। ओके सो ये क्या था, सी डी ई एफ। ओके सी और सी इक्वल टू डी, बस इसी क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, मतलब एक नंबर क्वेश्चन में ही बस ये कंडीशन दिया है कि अगर सी इक्वल टू डी हुआ तो ये क्या होगा, ठीक है। ओके इसलिए हमने इसको इरेज करके पहले तरह का सी डी ई एफ लिख दिया, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। चलो हो गया। अब क्या, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका, मतलब कर्नाटका से जितने लोग स्टडी किए हैं इन डोनेक्स, मतलब कर्नाटका से डोनेक्स में जितने लोग स्टडी किए हैं 2400 स्टडी किए हैं, student from Karnataka who study in Samla study in Donext is equal to the number of students from Karnataka who study in Samla, मतलब यहाँ पे कर्नाटका से डोनेक्स में जितने स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं और यहाँ पे जितने स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं वो टोटल कितना है, वो बता रहा है कि सेम है। अगर वो सेम हुए तो महाराष्ट्र से सोमलेंग्स में कितने लोग पढ़ाई किए हैं, सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट कितने लोग पढ़ाई किए हैं, मतलब महाराष्ट्र की सोमलेंग्स में सेल्फ फाइनेंस कितने लग पड़े, मतलब डी का वैल्यू कितना है, ठीक है, ये बताना चाहते हैं। तो सो क्या दिया है कि 2000 प्लस ई इक्वल टू 600 प्लस एफ हो तो डी इक्वल टू क्या है, ये निकालने को बोला है। सो अगर ई प्लस एफ कितना है, सो ई प्लस एफ कितना है पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ई प्लस एफ कितना है, 7400 से अगर हम इसको सम करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ई प्लस एफ निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ 2400 प्लस 2000। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मतलब लोन पे जितने लोग पढ़ाई किए हैं कर्नाटक से उसका साम 5000 है, और यहाँ का 5000 मतलब 7400 से 5000 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2400 हुआ लोन पे पढ़ाई किए है, और 2400 नहीं सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाई की है, और यहाँ से 1400 निकल गया। सो ई प्लस एफ 1000, आप यहाँ से भी निकल सकते हो, ठीक है। चलो और क्या बताया गया है कि ये सेम है, ठीक है। तो देखो अगर हम अगर एफ का वैल्यू ही 1000 हो और ई का वैल्यू 0 हो तो क्या हो रहा है 2000 प्लस 0 इक्वल्स टू 600 प्लस 1000। सो क्या हुआ 2000 इक्वल्स टू 1600। अच्छा सो ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके मतलब ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर हम ई प्लस एफ का वैल्यू जितना हो आ रहा है 100 ना 1000, तो उसको हम पूरा ही वैल्यू एफ का ही हो, अगर एफ का ही हो जाए तब भी ये क्या इससे इक्वल नहीं हो रहा है, इससे लेस देन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके चलो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड, हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके अब थर्ड क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात, गुजरात से सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन डोनटेक्स, मतलब डोनटेक्स का गुजरात का सेल्फ फाइनेंस 200। ओके चलो हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलो ये हो गया फोर्थ, which of the following can be number of student from महाराष्ट्र who study in डोनेक्स, मतलब महाराष्ट्र से कितने लोग डोनेक्स
डोनेक्स में स्टडी किया, महाराष्ट्र से कितना लोग यहाँ पे डोनेक्स में स्टडी किया है, ठीक है। सो बेसिकली सी प्लस डी हमको कितना मिला था, सी प्लस डी 600, ओके। सो अगर सी प्लस डी 600 हो, ठीक है, और अगर हम मान ले कि सी का वैल्यू 600 और डी का वैल्यू, हम सी का वैल्यू मैक्सिमम मान लेते हैं और डी का वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 3600, मतलब महाराष्ट्र से डोनेक्स में पढ़ाई किया है 3600 और सोलिंग्स में कितना डी 0, सो 6000 ना 600, सॉरी 600, गलती हो जा रहा है बार बार 6000 हो जा रहा है, ठीक है। तो 3600, तो ऑप्शन में 3600 है नहीं, 3650 है। सो ये तो उसका गेट ऑफ देन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, मैक्सिमम पॉसिबल क्या 3600 हो सकता है, क्योंकि सी का वैल्यू मैक्सिमम 600 ही पॉसिबल है और डी का 0। अगर सी का वैल्यू सी प्लस डी अगर 600 हो तो सी का वैल्यू मैक्सिमम कितना 600 पॉसिबल है। अगर सी का वैल्यू 600 पॉसिबल है, ठीक है, तो मतलब महाराष्ट्र से डोनेक्स में पढ़ाई किया का मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू 3600 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो कि अलग जो 3 ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन में 3 जो ऑप्शन है 3600 से गेटर देन है, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन है वो गेटर देन 3600। सो 3650 नहीं हो सकता, 3700 नहीं हो सकता एंड 3900 ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया 3500। ओके चलो हो गया, इजी सेट था यार। इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ओके चलो, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि सेट को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मतलब डीआई को कैसे सोचना है और सॉल्व कैसे करना है। हाँ ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मतलब एकदम वीडियो के पहले जब मैं क्वेश्चन दिखाया था आप लोगों को, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद आके सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं हुआ तब सॉल्यूशन देखो, देख के फिर से एक बार खुद ट्राई करो। अगर हो भी गया तब भी सॉल्यूशन देखो, मेरा प्रोसेस देखो। अगर मेरा प्रोसेस आपसे छोटा हो तो इसको अपनाना, अगर आपका छोटा हो तो उसी को ही अपनाना, ठीक है। चलो और कोई बात नहीं, और जिस लोग पहले सॉल्यूशन देख रहे हो सॉल्यूशन देख के और एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी यहाँ पे और DILR और VRC का वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका तैयारी भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड सेट है अप टू कैट लेवल। ओके ठीक है, तो चलो बाय।